सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटी के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -25.5% का डिक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस -23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के लगभग 1.5 गुना के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -64% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -53.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) एनुअल बेसिस पे -24.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 20 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 131% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 3 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -25% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -80% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 65% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 2% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 28.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 75% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 2% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 1% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटी की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 38% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 46.5% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -41% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 3.5 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 2.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल ईपीएस ने ऊंचाइयों को छुआ है 2.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आरडीबी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एलटी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 30 नवंबर 2024 को अंकुर कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने 9.5 लाख शेयर्स खरीदे 101.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.6 करोड़। 30 नवंबर 2024 को लोका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 9.5 लाख शेयर्स खरीदे 101.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.6 करोड़। 30 नवंबर 2024 को यशस्वी दुगर ने 2.7 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 101.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.7 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।
स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।